दोस्तों, जिंदगी के सबसे कठिन पल में जब सब कुछ बिखर जाता है, तो इंसान को संभालने वाली सिर्फ एक ताकत होती है, विश्वास। विश्वास की चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, सब ठीक होगा। विश्वास की मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। अगर इस वक्त आप भी अपनी जिंदगी में हिम्मत और भरोसा ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्वास की गहराई की, उस शक्ति की जो इंसान की तकदीर बदल देती है। फोल्डेड हैंड्स। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी हिम्मत देता है आपके लिए ऐसी अनमोल बातें लाने की। तो चलिए डूबते हैं विश्वास की उस गहराई में जहां से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही खुद से कह दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। कितनी बार आपने अपनी ही सोच, अपनी ही हिम्मत को रोक दिया। सच कहूं तो इंसान हारता बाहर से नहीं, बल्कि अपनी सोच से हारता है। यही किताब यू कैन हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने दिल और दिमाग से कह दें, मैं कर सकता हूँ, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस किताब का हर पन्ना, हर शब्द एक चिंगारी है जो आपके अंदर की बुझी हुई आग को दोबारा जला सकता है। लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को हराने और जीतने की होती है। किताब हमें 3 सबसे बड़े राज बताती है। पहला, सोच की ताकत, पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी ताकत की बात करने वाला हूँ जो अदृश्य है, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। एक ऐसी ताकत जिसने गरीबों को अमीर बनाया, असफल लोगों को सफल बनाया और छोटे छोटे इंसानों को इतिहास की किताबों में अमर कर दिया। वो ताकत है सोच की ताकत। जरा सोचिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप रोज ये मानते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तो आपका जीवन उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी रास्ते पर चलने लगेगा। सोच इक्वल्स बीज का रूपक। दोस्तों, आपकी सोच एक बीज की तरह है। अगर आप नीम का बीज बोते हैं तो नीम ही उगेगा। अगर आप आम का बीज बोते हैं तो आम ही मिलेगा। आप अपनी जिंदगी की मिट्टी में कौन सा बीज बो रहे हैं, यही आपकी किस्मत तय करता है। अगर आप नकारात्मक सोच बोते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपकी जिंदगी उसी के अनुसार फल देने लगेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच बोते हैं, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मैं जीत सकता हूँ, तो आपका जीवन वैसा ही बनना शुरू कर देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान भी कहता है कि आपकी सोच आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल देती है। जब आप बार बार सकारात्मक सोचते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए रास्ते, पाथवेज बनते हैं जो आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा देते हैं। और जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क वही डर, वही हार, वही चिंता दोहराने लगता है। यानी आपकी सोच ही आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रही है। सोचिए, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी देखकर ये मान लिया होता कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बन पाते? क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं कर सकता हूँ, और वही सोच, वही यकीन उन्हें वहां तक ले गया जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। आपकी सोच चुंबक की तरह है। अगर आप अच्छे विचार सोचते हैं, तो अच्छी चीजें आपकी ओर खींचकर आती हैं। अगर आप बुरे विचार सोचते हैं, तो बुरी परिस्थितियां आपकी ओर खींचकर आती हैं। यानी जो आप सोचते हैं, वही आप आकर्षित करते हैं। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, जब आप सोचते हैं मैं हार गया, तो शरीर थका थका सा लगता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं जीत सकता हूँ, तो अचानक से शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। यानी आपके शरीर की ताकत भी आपकी सोच से जुड़ी है। आपकी सांसें, आपका आत्मविश्वास, आपकी चाल, आपकी आवाज, सब आपकी सोच से रंग जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी बड़ी भीड़ के सामने भाषण देना है। अगर आप सोचते हैं लोग हंसेंगे, मैं गड़बड़ा जाऊंगा, तो सच में आप गड़बड़ा ही जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं लोग मेरी बात सुनेंगे, मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा, तो आपका दिमाग और शरीर उसी अनुसार काम करने लगेगा। यानी आपकी सोच आपके भविष्य का रहस्य पहले से ही करा देती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, एक इंसान की सोच ही उसे गुलाम बनाती है और वही सोच उसे आजाद भी करती है।
स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, ये सब उसी सोच की ताकत से आगे बढ़े। उन्होंने वही देखा जो और लोग नहीं देख पाए, वही सोचा जो बाकी दुनिया सोचने से डरता। तो जरा खुद से पूछिए, आपकी सोच कैसी है? क्या आप रोज अपने दिमाग में डर, शक और हार भर रहे हैं, या फिर आप अपने विचारों में जीत, उम्मीद और आत्मविश्वास बो रहे हैं? अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच बदलोगे तो भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो किस्मत बदल जाएगी। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर सोचते हो मैं कर सकता हूँ तो आप जीतोगे। अगर सोचते हो मैं नहीं कर सकता तो बिना लड़े ही हार जाओगे। आज से, इस पल से खुद से कहो, मेरी सोच मेरी ताकत है। मैं सकारात्मक सोचूंगा, मैं अपने सपनों को सच करूंगा, मैं जीतूंगा क्योंकि मेरी सोच मुझे रोकने नहीं देगी। दूसरा, कर्म की आदत, हैबिट ऑफ एक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सफल और असफल इंसान में असली फर्क कहाँ होता है? क्यों कोई इंसान गरीबी से उठकर करोड़पति बन जाता है और कोई सारी सुविधाओं के बावजूद खाली हाथ रह जाता है? जवाब है कर्म की आदत। हम सबके पास सपने होते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमें महान बनना है, अमीर बनना है, नाम कमाना है। लेकिन सपने केवल सोचने से सच नहीं होते। सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही रास्ता है, लगातार कर्म करना, यानी काम करने की आदत, चाहे हालात कैसे भी हो। एक छोटा सा बीज जब बार बार पानी और धूप पाता है तो एक दिन बड़ा पेड़ बनता है। वैसे ही इंसान की जिंदगी भी उसकी आदतों से बनती है। अगर आपकी आदत रोज मेहनत करने की है, रोज सीखने की है, रोज कदम बढ़ाने की है, तो एक दिन सफलता आपकी होगी। लेकिन अगर आपकी आदत टालने की है, बहाने बनाने की है, आलस करने की है, तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान कर्म को आदत बना लेता है तो फल अपने आप उसके पास आ जाता है। सोचिए, अगर किसान बुवाई ही न करे तो फसल कहां से आएगी? अगर विद्यार्थी पढ़ाई ही न करे तो सफलता कहां से आएगी? इसीलिए कहा गया है, कर्म ही इंसान का असली धर्म है। एक बार का काम किसी को महान नहीं बनाता। सफलता हमेशा छोटे छोटे लगातार कर्मों से आती है। आदतें ही तय करती है कि आप रोज क्या करेंगे, और वही रोज के कर्म आपकी किस्मत लिखते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उनके लिए प्रयोग करना आदत बन चुका था। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही कर्म की आदत उन्हें सफलता तक ले गई। सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, लेकिन पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या फिर अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाना। आप रोज रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं? कल नया शुरू करूंगा, या फिर कल भी वही बहाना बनाऊंगा? याद रखिए, आपकी ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी जिंदगी तय करती हैं। कर्म की आदत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप एकदम बड़ा काम शुरू करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोज 10 मिनट पढ़ाई करना भी एक आदत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोज 15 मिनट व्यायाम करना भी एक आदत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोज एक नया शब्द सीखना भी एक आदत है। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी आदत होती है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ सक्सेस। हम सबके पास बहाने तैयार रहते हैं। समय नहीं है, पैसे नहीं है, मौका नहीं है, लेकिन जो इंसान बहानों की आदत छोड़कर काम करने की आदत बनाता है, वही दुनिया में नाम कमाता है। गांधी जी ने भी एक छोटा कदम लिया था, सत्य और अहिंसा के साथ आंदोलन करना। ये उनका रोज का कर्म बन गया। धीरे धीरे वही कर्म की आदत एक क्रांति में बदल गई और भारत को आजादी दिलाई। सोचिए, अगर गांधी जी ने भी बहाना बनाया होता, मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो आजादी का इतिहास शायद अलग होता। जब आप रोज छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका दिमाग मानने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास फिर बड़े कामों को भी आसान बना देता है। दोस्तों, याद रखिए, सोच आपके इरादे बनाती है, इरादे आपके कर्म बनाते हैं, और कर्म की आदत आपकी किस्मत लिखती है। अगर आप लगातार कर्म करते रहेंगे तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्म की आदत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी साथ देने लगती है। तो आज से, इस पल से खुद से वादा कीजिए, आप टालने की आदत छोड़ देंगे,
आप बहानों की आदत छोड़ देंगे, आप आलस की आदत छोड़ देंगे और अपनाएंगे कर्म की आदत। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा थोड़ा कर्म, यही आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, सपने केवल सोच से पूरे नहीं होते, सपने कर्म से पूरे होते हैं और कर्म तब ताकत बनता है जब वह आपकी आदत बन जाए। तीसरा, विश्वास की गहराई, डेप्थ ऑफ फेथ। दोस्तों, जरा सोचिए, इंसान की जिंदगी कितनी बार ऐसे मोड़ पर आती है जब सब कुछ अंधेरा लगता है, आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, हालात बदतर लगते हैं और मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में हमें संभालने वाली एक ही शक्ति होती है, विश्वास। विश्वास यानी आस्था, भरोसा अपने ईश्वर पर, अपने लक्ष्य पर और सबसे ज्यादा खुद पर। यही विश्वास इंसान को अंधे। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो एक एहसास है। जब हालात कहते हैं तू हार गया और दिल कहता है नहीं, मुझे यकीन है मैं जीतूंगा, तो वही है विश्वास। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपके पास सबूत है, विश्वास का मतलब है सबूत न होने के बावजूद भीतर से एक गहरी आवाज आना, सब ठीक होगा। दोस्तों, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो अंधेरे में दबा रहता है, न बाहर रोशनी दिखती है न आसमान, लेकिन उस छोटे से बीज को विश्वास होता है एक दिन मैं मिट्टी चीरकर बाहर आऊंगा, और वही विश्वास उसे पेड़ में बदल देता है। इंसान की जिंदगी भी वैसी ही है। जब सब कुछ दबा हुआ लगे, अंधेरा लगे, तो याद रखिए आप भी उस बीज की तरह बढ़ सकते हैं अगर आपके पास विश्वास है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके अंदर गहरी श्रद्धा और विश्वास है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञान यानी जीवन का असली रास्ता, और वही ज्ञान इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है। जब इंसान भगवान पर विश्वास करता है तो वो जानता है मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ है, और यही एहसास उसके कदमों में हिम्मत भर देता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले उनकी जिंदगी असफलताओं से भरी थी। कई चुनाव हारे, व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में दुख झेले, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, उनका विश्वास। यही विश्वास उन्हें बार बार गिरकर उठने की ताकत देता रहा। आखिरकार वही विश्वास उन्हें इतिहास में अमर कर गया। याद रखिए दोस्तों, विश्वास हमेशा बाहर से नहीं आता, सबसे पहले विश्वास खुद पर करना पड़ता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक चिंगारी जलती है, और यही चिंगारी धीरे धीरे आग बन जाती है जो आपकी किस्मत बदल देती है। कभी कभी बार बार की असफलताएं, दूसरों की बातें या हमारे डर हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए विश्वास टूटता नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे आसमान में सूरज हमेशा चमकता है, बस बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही विश्वास हमेशा हमारे अंदर होता है, बस हमें उसे ढकने वाले वक्त। एक सकारात्मक वाणी, रोज खुद से कहें सब अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ। 2 प्रार्थना और ध्यान, रोज थोड़ा समय भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ने में लगाएं। 3 सकारात्मक संगति, उन लोगों के साथ रहिए जो आपके विश्वास को बढ़ाएं, न कि तोड़ें। 4 छोटी जीतें, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए, ये आपको और मजबूत बनाएंगे। गांधी जी के पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनके पास गहरी आस्था थी सत्य और अहिंसा में। यही विश्वास इतना गहरा था कि लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े और आखिरकार पूरे देश ने आजादी पाली। सोचिए, अगर उनका विश्वास हिल जाता तो क्या हम ये आजादी देख पाते? कई बार हमने सुना है कोई इंसान बीमारी से लगभग हार गया, लेकिन गहरे विश्वास ने उसे मौत से वापस खींच लिया। कोई बच्चा गरीबी में पला, लेकिन विश्वास ने उसे महान वैज्ञानिक बना दिया। कोई साधारण व्यक्ति विश्वास से संत बन गया, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। याद रखिए, विश्वास चमत्कार नहीं करता, विश्वास चमत्कार को आकर्षित करता। दोस्तों, विश्वास एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतना ही बड़ा आपका जीवन होगा। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका विश्वास अटल है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज इसी क्षण अपने दिल से कहिए, मुझे विश्वास है भगवान पर, अपने सपनों पर और खुद पर, और देखिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे किस तरह बदलती है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, याद रखिए अगर आपका विश्वास अटल है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और जब विश्वास की गहराई आपके भीतर उतर जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज आपने सुना कि विश्वास क्या कर सकता है।
लेकिन असली बदलाव तब होगा जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। फोल्डेड हैंड्स, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में विश्वास की एक नई लौ जलाई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हम जान सके कि ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस विश्वास की ताकत को महसूस कर सकें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसे अनमोल विचार लाते रहें। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई शक्ति और एक नए विश्वास के साथ। तब तक याद रखिए, जिसके पास विश्वास है उसके पास पूरी दुनिया है।